हाँ जी, स्वागत है आप सबका 5 मिनट की फ्राटेदार क्लास के अंदर। तो अपने फ्राटेदार क्लास के अंदर पुनः एक नए टॉपिक के साथ में आ चुके हैं। आपके सीएटी का बहुत अच्छा टॉपिक है प्रमुख अकाल। वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि राजस्थान का भौतिक प्रदेश ही ऐसा है जो मरुस्थल से संबंधित है। तो वहाँ पे अकाल पढ़ते रहते हैं, अकाल से प्रश्न पूछा जा सकता है। अपने चलते टाइम वेस्ट आपका भी नहीं करेंगे, हमारा भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे वाला बटन भी दबा देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लास्ट में कर देना। तो चलते अपने प्रमुख अकाल पे बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख अकाल। राजस्थान में जो प्रमुख अकाल पड़ते हैं, सूखे के कारण पड़ने वाले अकाल, सूखे के कारण पड़ने वाले अकाल राजस्थान में 3 प्रकार है। कारण पड़ने वाले अकाल राजस्थान में 3 प्रकार के पड़ते हैं। एक तो कौन सा पड़ता है? अन्न अकाल। अन्न अकाल भी पड़ता है सूखे के कारण, अन्न अकाल भी सूखे के कारण पड़ता है। उसके बाद में अन्न व चारे का अकाल, अन्न व चारे का अकाल भी पड़ता है। चारे का अकाल ये दूसरा अकाल, सूखे के कारण पड़ता है अकाल। तीसरी बात करता हूं त्रि अकाल। त्रि अकाल, त्रि अकाल यानी कि राजस्थान में 3 अकाल बहुत महत्वपूर्ण पड़ते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में जो सर्वाधिक अकाल से प्रभावित जिले पड़ते हैं वो कौन से हैं? तो जैसलमेर की बात करता हूं, जैसलमेर, जैसलमेर की बात करता हूं। या फिर मैं बात करूं कौन सा? जोधपुर की बात करता हूं, जोधपुर की बात करूं। या फिर मैं बाड़मेर की बात करता हूं, बाड़मेर की बात करता हूं। राजस्थान में सर्वाधिक किससे प्रभावित जिले पड़ते हैं? ये अकाल से प्रभावित सर्वाधिक जिले कौन से पड़ते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर और बाड़मेर, जोधपुर पड़ता है। उसके पश्चात कर्नल जम्सटोड की बात करूं, कर्नल जम्सटोड ने अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा देने वाला कौन था? अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा देने वाला कौन था? कर्नल जम्सटोड था। कर्नल जम्सटोड ने अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी, कर्नल जम्सटोड। उसके पश्चात बात करता हूं जो फाये सागर व राजसमंद झील का निर्माण है, फाये सागर व राजसमंद झील का निर्माण, राजसमंद झील का निर्माण, राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के निपटने के लिए बनाया गया था। का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए बनाया गया था। अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था। का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था। दोबारा सुनना, प्रमुख अकाल सूखे के कारण पड़ने वाले 3 अकाल, अन्न का अकाल, अन्न व चारे का अकाल और त्रि अकाल। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। कर्नल जम्सटोड ने से प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी और फाये सागर व राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए किया जाता है। उसके पश्चात देखना, सबसे पहला चालीसा का अकाल, चालीसा का अकाल, चालीसा अकाल, चालीसा अकाल का पड़ता है। चालीसा अकाल जो पड़ा था वो पड़ा 1783 के अंदर। कुछ अपने को सिर्फ सन याद रखने, 1783 में कौन सा अकाल पड़ा? राजस्थान में चालीसा का अकाल। उसके बाद में पंच अकाल, राजस्थान में पंच अकाल, बस 3-4 अकाल है, उसकी सन याद रखना है। फिर पड़ा पंच अकाल। पंच अकाल कब पड़ता है? 1812-13 में। 1812 व 13 के अंदर जो अकाल पड़ता है उसे पंच अकाल कहा जाता है। पंचकाल 2 और 3, 5 पंचकाल। उसके पश्चात बात करते हैं पंचकाल के पश्चात में सहसा मूसा का अकाल, सहसा मूदसा अकाल, सहसा मूदसा का अकाल की बात करता हूं। सहसा मूदसा का अकाल यह कौन से सन में पड़ता है? 1842 में पड़ता है। 1842 में कौन सा अकाल पड़ा था? सहसा मूदसा का अकाल। अगर मैं उसके पश्चात त्रि अकाल की बात करता हूं, त्रि अकाल, त्रि अकाल राजस्थान में त्रि अकाल पड़ता है। राजस्थान में त्रि अकाल पड़ा था, यह कब पड़ा? 1869 के अंदर पड़ा था। 1869 में राजस्थान में कौन सा अकाल पड़ता है? त्रि अकाल पड़ता है। फिर मैं बात करता हूं छपनिया काल, छपनिया काल की बात करूं, छपनिया काल जिसे छप्पन का काल बोलते हैं। छपनिया काल सन की तो बात करता हूं, सन तो था उस समय छपनिया काल का सन क्या था? 1899। सन तो 1899 था, लेकिन विक्रम संवत कौन सा था? विक्रम संवत कौन सा? विक्रम संवत 1956 था, 1956। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? छपनिया काल पड़ा। छपनिया काल के समय लोगों का जो सहारा वृक्ष बना था वो खेजड़ी का वृक्ष बना था। खेजड़ी के वृक्ष का उपयोग करके या फिर खेजड़ी के वृक्ष के जो भी फल वगैरह हो गए वो खा के लोगों ने टाइम पास किया था। उसके पश्चात काल की बात करता हूं तो अगर व्रत अकाल, व्रत अकाल इसे मैक्रो ड्राफ्ट का काल भी कहा जाता है। मैक्रो ड्राफ्ट का, ड्राफ्ट
मैक्रोडॉफ्ट का अकाल भी इसे कहा जाता है, जो पड़ा था 2002 के अंदर पड़ा था। और ये 2002 का जो अकाल था 100 वर्षों का सबसे भीषण अकाल कहा जाता है। 2002 का अकाल 100 वर्षों का सबसे भीषण अकाल कहा जाता है। कौन सा अकाल? 100 वर्षों का सबसे भीषण अकाल कहा जाता है। कौन सा अकाल? 2002 का अकाल। और एक बात और बता दूं, राजस्थान में एक कहावत है, तीसरो कुरियो आठवां काल। यानी कि कहने का मतलब राजस्थान के प्रत्येक 3 साल के बाद में एक छोटा अकाल पड़ता है और प्रत्येक 8 साल के बाद में एक बड़ा अकाल पड़ता है। क्या? एक बड़ा अकाल पड़ता है। ये आपके राजस्थान के सीएटी की सबसे महत्वपूर्ण जो अकाल पड़ते हैं ये आपको यहां से कवर हो जाते हैं। एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी से। प्रमुख अकाल, सूखे के कारण 3 प्रकार के अकाल, अन्न अकाल, अन्न व चारे का अकाल, त्रिअकाल। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यानी कि मरुस्थल का एरिया ज्यादा प्रभावित है। कर्नल जम्पस्टोड ने अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी। फायसागर व राजमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था। चालीसा का अकाल 1783 में पड़ता है। पंच अकाल 1812-13 में पड़ता है। सहसा मुत्सा अकाल 1842 में पड़ा था। त्रिअकाल 1869 में पड़ा था। छपनिया अकाल 1899 में पड़ा था। व्रत अकाल, मैक्रोडॉफ्ट का अकाल 2002 में 100 वर्षों का सबसे भीषण अकाल। और छपनिया काल के समय विक्रम संवत 1956 था। खेजड़ी वृक्ष लोगों का सहारा बना था। और 56 के समय 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। और 56 में बात करता हूं तो 56 में क्या होता है? छपनिया काल। और 56 की पहाड़ियां कहां पे है? बाड़मेर में है। और 56 का मैदान कहां पे है? 56 का मैदान माही नदी के द्वारा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में तैयार किया जाता है। और 56 के अंदर ही सूरतगढ़ के अंदर प्रथम कृषि फार्म की शुरुआत होती है। 56 के अंदर राजस्थान का प्रथम पद्म विभूषण किसको? कंवर सेन को दिया जाता है। और 56 के अंदर ही राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद बना दिया गया। उससे पहले राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य हुआ करता है। 1 नवंबर 1956 को राज्य से 20 श्रेणी का राज्य से हटा दिया गया, राज्यपाल इसमें बना दिया जाता है। ठीक है, ये आपके प्रमुख अकाल हो जाते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।